सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित ज्ञानी जी के गुरुद्वारे में पिछले लगभग 1 साल से चल रहे 4 साहिबजादे के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे पाठ का विधिवत रूप से विश्राम हो गया। इसके पश्चात प्रसाद व लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासियों ने लंगर बरता और 4 साहिबजादों को नमन किया और पाठ सुना। इस बारे में जानकारी देते हुए मंजू तनेजा रेणु गिरधर ने बताया कि हर वर्ष यहाँ पर इस प्रकार के पाठों का आयोजन किया जाता है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर कीर्तन सुनते हैं। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ बहुत श्रद्धा भाव से आते हैं और कीर्तन दरबार में हिस्सा लेते हैं। हमारे गुरुद्वारे में है। आपका नाम? मेरा मंजू तनेजा। आज क्या कार्यक्रम हुआ? हमारे गुरुद्वारे में आज शहीदी दिवस हमारे 4 शहजादों के उनके पर्व में मनाया जा रहा था। आज हमने उनका लंगर वंगर करा और सब प्रोग्राम बनाया। उनके शहजादों के जो हमारा पाठ चल रहे थे, 1 हफ्ते से चल रहे थे हमारे, तो चौपाई सबके पाठ चल रहे थे हमारे, और इसलिए उनकी बहुत कृपा हुई है, संगत आई है, सब अपना खुशी खुशी हमारे सारे बहुत अच्छे काम हो गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रेणु गिरधर। आज क्या कार्यक्रम है? ज्ञानी जी के गुरुद्वारे में 1 हफ्ते से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के शहादत के लिए प्रोग्राम चले थे। चौपाई साहिब जी के पाठ, आज उनका पाठ संपूर्ण हुए हैं और आज गुरु की संगत ने मिलकर लंगर कीते हैं। सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से समाप्त हुआ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। गिल कॉलोनी नारायणपुरी रेजिडेंट एसोसिएशन का वार्षिक समारोह संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ अध्यक्ष सुवीर एवं पार्षद गौरव कपिल ने दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात सचिव राजेश कपूर ने वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष के दौरान कॉलोनी के सौंदर्यकरण के अनेकों कार्य किए गए। पार्षद गौरव कपिल ने भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात विख्यात गायिका आशा सरगम ने संगीत का सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आज क्या कार्यक्रम है? मैं विकास निझावन, जॉइंट सेक्रेटरी गिल कॉलोनी रेजिडेंट एसोसिएशन। आज हम यहाँ गिल बेकर्स पे रेजिडेंट एसोसिएशन की मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। जो रेजिडेंट एसोसिएशन है गिल कॉलोनी की, ये एक आपसी सहयोग से बनी हुई एसोसिएशन है, जो हम एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के सहयोग से एक आपस में मेल मिलाप करने के लिए बेसिकली इस एसोसिएशन को बनाया गया, जिसमें हम ये भी करते हैं कि अपनी जो कॉलोनी है उसको बेस्ट कॉलोनी ऑफ सहारनपुर, सबसे सुंदर स्वच्छ कॉलोनी बनाया जाए। लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हर जगह पीस रहे, कहीं किसी को प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। आज हमारे पास जो यहाँ के सहायक नगर आयुक्त हैं वो भी आ रहे हैं, सारा कुछ देख के। हमारी जो कॉलोनी के प्रधान हैं श्री सुवीर गुप्ता जी, शिवालिक बैंक वाले, वो भी मौजूद हैं। जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं राजेश कपूर जी, वो मौजूद हैं, मीटिंग की शिरकत कर रहे हैं। और इस तरह से सबके सहयोग के साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि इस कॉलोनी को बेस्ट कॉलोनी बना के और साफ सुथरा बनाया जाए। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने जिलाध्यक्ष महक सिंह गुज्जर के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि सुरेंद्र नामक व्यक्ति द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियो डालकर जनपद सहारनपुर में पिछले 3 साल से खनन विभाग द्वारा किसानों की बंजर भूमि में किए जा रहे खनन पट्टे को बंद कराने के लिए झूठा प्रचार कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और उक्त मामले में कार्यवाही की मांग की। महक सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। किस लिए ज्ञापन है? ज्ञापन देने आए कि किसान जो है हमारे क्षेत्र में बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है वहाँ 1 फुट पर ही वहाँ पर पत्थर है। और हमारी पर ये मांग है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश थे कि किसान अपना पट्टा करा के खनन करा सकता है और उससे राजस्व को भी हानि होगी, किसान को भी उससे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र रच कर कोई कहीं जा रहा है, किसी मामले में कोई वीडियो बना रहा है, मेरे पास जो उपलब्ध हैं में शिकायत करते हैं और वे पहले क्रिमिनल लोग हैं। क्या चाहते हो? हम इसमें उनकी ये जांच चाहते हैं, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और हम उनके खिलाफ जांच की मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि इस मामले में अपने संज्ञान में लें और उस पर कार्रवाई करी जाए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में युवा कल्याण विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आपको बता दें, युवा कल्याण विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो के अलावा अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉकों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसको लेकर आशु शर्मा, क्षेत्रीय विभाग कल्याण अधिकारी देवबंद ने संबंधित जानकारी भी दी। मेरा नाम आशु शर्मा है, मैं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी देवबंद। ये जो हमारी प्रतियोगिता चल रही है, ये 27 और 28 तारीख को युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में एक प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें पहले ग्रामीण अंचल से आने वाले क्षेत्र के बच्चे ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग करते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक स्तर पे टीमें जीतती हैं वो जिला स्तर पर करती हैं। तो आज हमारा 28 तारीख को कबड्डी के गेम चल रहे हैं। कल हमारे एथलेटिक और वॉलीबॉल और अन्य खेलों का समापन हो गया है। आज हमारा कबड्डी का गेम है। इसमें हमारे प्रत्येक ब्लॉक से 12-12 बच्चों की एक टीम आती है जो यहाँ खेलती है। 11 ब्लॉक हमारे यहाँ सहारनपुर जनपद में है, जिनमें से प्रत्येक की टीम आकर के तीनों वर्गों में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक बैठक हुई आयोजित, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विजयंत राणा ने की, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के किसानों ने अपने अपने विचार रखे। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन भानु की मुख्य मांग थी कि किसान आयोग का गठन अतिशीघ्र किया जाए, आवारा पशुओं से अविलंब छुटकारा दिलाया जाए, गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति कुंटल किया जाए, किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिल पूर्ण रूप से माफ किए जाएं, गांव ढाईकी में 3000 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। ये आपका नाम और आज किस लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया है? मेरा नाम विजयंत सिंह राणा है। मैं भारतीय किसान भानु का जिलाध्यक्ष हूँ। किसानों की समस्याओं को लेके ये आज यहाँ इसकी बैठक रखी गई, किसानों की मासिक बैठक है। इसमें प्रशासन किसानों की समस्याओं का संज्ञान नहीं ले रहा है। किसान त्रस्त है। उन्हीं समस्याओं को लेकर कुछ मोटी मोटी समस्याएं मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहली समस्या, इन्होंने गन्ने की घोषणा करी थी, गन्ने का कोई पेमेंट पर्ची पर नहीं डलवा रहे। हमारी मांग है गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से पर्ची पर डलवाया जा। दूसरा, जो बिजली के बिल उन्होंने माफ़ करने की बात रखी है, अभी तक उसके जो मैसेज आ रहे हैं पूरे पेमेंट के आ रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हमारी मांग है कि किसानों के ट्यूबवेलों का पूर्ण कर्जा माफ़ी वो माफ़ होना चाहिए और उसे जल्द से जल्द किसानों का जो मैसेज आता है उस पर जीरो आना चाहिए। तीसरा, एक गांव पड़ता है ढाईकी, नगुर तहसील में, उसमें ग्राम समाज की भूमि और गांव चिरान की लगभग 3000 बीघे भूमि है। योगी जी का स्पष्ट आदेश है कि जो भू माफिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कर ली, कमिश्नर से मिल लिए, डीएम सर साहब से मिल लिए और एसडीएम साहब से मिल लिए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नहीं होता है तो अगर वो नहीं होगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करा जाएगा, पहले धरना रखा जाएगा। अगर हमें उसके लिए आमरण अनशन पे बैठना पड़ा तो उसके लिए आमरण अनशन पे बैठा जाएगा। 62 फुटा रोड स्थित जनता पैलेस के बराबर वाली गली में लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड टीम मौके पर मौजूद। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत 62 फुटा रोड स्थित जनता पैलेस के बराबर वाली गली में लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पैराडाइज वुड क्राफ्ट नाम से यह लकड़ी का कारखाना है, जिसके मालिक मोहम्मद फहद ने बताया कि उन्हें क्षेत्रवासियों ने आग लगने की सूचना दी। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस लाइन पहुंचे प्रांत संयोजक बजरंग दल ने देवबंद से सोशल मीडिया पर हुई पोस्ट एवं संभल के सांसद के बयान पर दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, देवबंद से सोशल मीडिया पर पुलवामा मामले में पोस्ट करने वाले युवक के बारे में बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने कहा, केवल देवबंद के मदरसे में ही नहीं बल्कि जितने भी मदरसे हैं सब में आतंकवाद की पौध तैयार की जा रही है। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर विकास त्यागी ने कहा कि ऐसे सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। देवबंद से कल एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया एटीएस द्वारा, उसके द्वारा कहा गया मंदिर निर्माण वाले पुलवामा, दूसरा पुलवामा होगा, उसको लेकर जाएगा।
ये केवल देवबंद के मदरसे में नहीं, जितने भी इनके मदरसे हैं उनमें भरे पड़े हैं, क्योंकि इनमें शिक्षा ही इस प्रकार की दी जा रही है और आतंकवाद की पौध तैयार कर और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उनके आकाओं को भी पकड़ना चाहिए कि इनके संरक्षण में वहां रह रहा था, पुलिस ने पकड़ा है, कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। एक संभल के सांसद का वो बयान है उसको लेकर। संभल के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है राम मंदिर पर। उन्होंने कहा कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो गलत है, और क्योंकि वहां वो मस्जिद थी, तो इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप उंगली उठा रहे हो। जब आपको कोर्ट का निर्णय ही नहीं मानना था तो क्यों इतने दिन तक आप कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहे। और मैं मांग करूंगा सरकार से कि कोर्ट के खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, देश का माहौल खराब करने का आप प्रयास कर रहे हैं, वो सांसद नहीं कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और राम का मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचा वहां था जो हिंदुओं ने वो वहां से हटाकर और मंदिर का निर्माण हो गया। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर का वहां और निर्माण हो रहा है। हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है और बाबर के नाम पर वहां ढांचा खड़ा किया था। बाबर के नाम पर तो इस देश के अंदर कोई एक ईंट भी नहीं हिंदू समाज अब लगने देगा। और यदि इस प्रकार का बयान इस देश के अंदर आता है तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा एक एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त को गागलहेड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त पप्पू उर्फ जगदीश को गागलहेड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल शोभित कुमार मौजूद रहे। थाना देहात कोतवाली व चिलकाना पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली गौकशी के मामले में 3 अन्य अभियुक्तगण गिरफ्तार। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना में पुलिस ने 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में चिलकाना रोड पर ग्राम दमकड़ी के जंगल में गौ तस्करों द्वारा गाय चोरी करके गौकशी की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। थाना कोतवाली देहात एवं थाना चिलकाना प्रभारी के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा घटना में तत्परता से कार्यवाही करते हुए 4 अभियुक्त गणों बुरहान कुरैशी, खुशनूद, जानी उर्फ जान मोहम्मद एवं अदनान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में बुरहान कुरैशी के पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जिनके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 315 बोर, गौकशी के उपकरण एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। कार्यवाही करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक देहात कोतवाली सत्येंद्र प्रकाश सिंह, थाना चिलकाना प्रभारी विनय शर्मा, उप निरीक्षक देहात कोतवाली सुनील यादव, उप निरीक्षक थाना चिलकाना सुरेश कुमार एवं अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। थाना देहात कोतवाली में कल हुई गौकशी के प्रकरण में पुलिस टीमें लगी थी, जिसमें कि संदिग्धों की तलाश की गई और इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इनमें से 2 अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लगी है। तो बुरहान नामक अभियुक्त जिसे गोली लगी है वो पूर्व में भी गौकशी में जेल गया है और इनकी जो गैंग है इसमें कई लोग हैं जो पूर्व में गौकशी में गैंग में जेल गए हैं। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है और उन्हें नियमानुसार कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। इनकी गैंग के 3 सदस्य अभी फरार हैं, जिनको भी शीघ्र ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर भविष्य में इनके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही किसान मजदूर संगठन की भूख हड़ताल प्रशासन ने कराई समाप्त। आपको बता दें, किसान मजदूर संगठन की भूख हड़ताल राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह, जिला अध्यक्ष ठाकुर रजब सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय पर चल रही थी। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान कमिश्नर कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद किसान मजदूर संगठन की भूख हड़ताल खत्म हुई। इस संबंध में किसानों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। क्या मांगे थी जो देखो, कल आपके सामने भी मैंने कहा था कि भाई शासन प्रशासन की हरदर्मिता है और जब तक किसान जीतेगा नहीं, हम लोग किसी कीमत पे भी यहाँ से नहीं उठ के जाएंगे।
हम कल लोग यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करी और कहा कि जब तक कमिश्नर साहब, डीएम साहब मौके पर आकर किसानों की बात को नहीं सुनेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज डीएम साहब, कमिश्नर साहब के साथ सबकी वार्ता हुई, बहुत सार्थक वार्ता रही, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी इस पूरे प्रकरण में, उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लेने के लिए प्रतिनिधिमंडल से कहा। अभी डीएम साहब आए थे, सुबह कमिश्नर साहब धरना स्थल पर आए थे, अब डीएम साहब ज्ञापन लेकर गए और हम सब लोग संवाद में विश्वास रखें। अभी एक दूसरी मीटिंग डीएम साहब के साथ होगी, वहीं से डीएम साहब के कार्यालय में, वहां एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई किसान इस लड़ाई को जीत गया और किसान की सभी बात और किसान के सम्मान की जो बात थी उसे स्वीकार कर लिया गया, इसलिए आज ये धरना समाप्त करा जाए। क्या क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग थी हमारी गन्ने का रेट जो 400 रुपए प्रति क्विंटल करा जाए। उसके लिए हमने पहले भी कहा था कि हमें जाना है कि आप रेट तय नहीं कर सकते, लेकिन आपका धर्म यह है कि आप अधिकारी हैं तो बड़ी ईमानदारी से आप यहाँ से मुख्यमंत्री के लिए हमारा ज्ञापन भिजवावें। और हमारी एक थी NHI जो कॉरिडोर है दिल्ली देहरादून, उस पर बड़गांव के लिए कट की मांग थी और एक हमारा आवारा गोवंश पे था और 1200 करोड़ रुपए जो नोनोता शुगर मिल घाटे में है उसके घाटे से कैसे बचाया जाए किसानों को जिससे वो मिल ना बिके। और अन्य जो जनपद की समस्याएं थी, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो काली नदी, हिंडन नदी और कृष्णा नदी की समस्या हो, उस पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी मुद्दों पर सभी अधिकारी मौजूद थे, सभी से बहुत अच्छी वार्ता रही। कल जो है किसान धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे और क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, किसानों की कुछ मांगे हैं जो शासन स्तर पर कुछ होनी है, कुछ स्थानीय स्तर पर जिसका समाधान होना है। किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, ये किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री पूर्ण सिंह जी और अजब सिंह जी और अन्य सम्मानित कृषक बंधुओं से माननीय आयुक्त महोदय की उपस्थिति में वार्ता हुई। सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, तो स्थानीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो इस पर चर्चा करने के लिए पुनः अभी बैठक मैंने कलेक्ट्रेट में बुलाई है, जिसमें सभी अधिकारी आएंगे और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करके जो स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण करना है उसको भरसक रूप से और सार्थक रूप से उसका समाधान करेंगे। गन्ना भुगतान जो है पूरा बताया गया था दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद किसान कह रहे हैं कुछ रह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो रह रहा है वो टाइम लाइन में है और 31 तारीख तक का समय है, वो पूरा उसमें हो जाएगा। नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं किसानों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय आयुक्त महोदय और हम लोगों के प्रति विश्वास रखा और अपने धरने को समाप्त किया। गांव सरकड़ी शेख निवासी परिवार ने बेटी के पति पर लगाया बेटी की हत्या करने का आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव सरकड़ी शेख निवासी परिवार ने बेटी के पति पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी थाना सरसावा क्षेत्र के गांव शेखपुरा निवासी लड़के के साथ 2010 में की थी। पीड़ित परिवार ने बताया कि लड़का दूसरी लड़की से बात किया करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की तथा संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम? भोपाल सिंह। लड़की के क्या लगते हैं आप? लड़की का पापा हूँ जी मैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई जी, लड़की हमारी जो लड़की है तो सीधी सादी थी और लड़का जो है आवारा बदचलन है, उसने लड़की दूसरी लड़की के चक्कर में हमारी लड़की को मारा है और घोट के मार दिया। और उसके बाद जो है जी घोट के मारा और जहर जो दिया, जो भी करा, मतलब हमें कोई वो नहीं दिया कि इसमें सूचना कोई नहीं दी कि भाई इसके क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके साथ। तो आपको कैसे पता लगा कि लड़की? वो हमने उसे फ़ोन करना चाहा जी, राजी खुशी जानने के लिए, तो फ़ोन के बारे में हमें बताया गया, कहने लगे जी ये तो सो रही है, फ़ोन नहीं उठाने की। इस लड़की की मम्मी ने कहा मेरी बात कराओ इससे और मैं एक बार जगाओ और मेरी बात कराओ। कहने लगे जी नहीं, ये जागने की नहीं है और ये जो है सुबह को बात करना। तो हमें शक हुआ, शक के दायरे पर हम घर गए। घर जाने पे 20 मिनट हमने दरवाज़ा खड़खड़ाया, नहीं उठे। उसके बाद फिर ज़बरदस्ती गेट खुलवाया। गेट खुलवाने पे कह रहा जी ऐसा छेड़ना नहीं, ऐसा सो रही है। और जबकि हम उसे लेकर गाड़ी को मैं डाल के यहाँ लाए, इमरजेंसी में दिखाया तो इन्होंने कहा, कहने लगा ये मृतक घोषी है और 3 घंटे से पहले मरी हुई है। अच्छा, कहाँ ब्याही थी आपकी ये लड़की? ये लड़की सरसावा थाना में जी, शेखपुरा गांव में। अच्छा, कब शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 2011 में, 2010 में हुई थी जी। तो बच्चे इनके है कोई? एक लड़की है जी। हमने
अपना एक बेटा इस पे लड़का आगे बच्चा नहीं हुआ था जी, हमने अपना बच्चा एक पोता मैंने उसे गोद दे दिया था। मैं कह लो भाई इसके सहारे से गुजारा कर लेगी, बाकी इन्होंने वो भी नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए। हम तो इसके जी इसमें कानूनी कार्रवाई चाहते हैं ताकि उसे सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि आज ये कर रहा है कल को और भी करेगा। तो हत्या मानते हैं इसको, हत्या की है? हत्या की है जी, हत्या ही है जी। देखो बात बीमार होती तो हम बताते हो, हमें बताया नहीं है। हत्या की है जी। थाना मंडी पुलिस ने 2 शराब तस्करों को अवैध शराब, तमंचे एवं चाकू सहित कमेले की पुलिया के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु नशीले पदार्थ, अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने 2 शराब तस्करों राजेश एवं अमित उर्फ मोनू उर्फ पीलिया को कमेले की पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 24 अद्धे अवैध देसी शराब माल्टा हरियाणा मार्का, 1 नाजायज चाकू, 12 बोतल गिन्नी विस्की हरियाणा, 1 तमंचा, 2 कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, हेड कांस्टेबल बालेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल विकल सोम मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने शस्त्र अधिनियम में NBW वारंटी अभियुक्त को ग्राम कुम्हारहेड़ा से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने शस्त्र अधिनियम में NBW वारंटी अभियुक्त पप्पू उर्फ जगदीश को ग्राम कुम्हारहेड़ा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, कांस्टेबल शोभित कुमार मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में नगर आयुक्त ने किया साहिब जी नगर का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, ITC रोड स्थित वार्ड 18 की कॉलोनी साहिब जी नगर अपनी अनेक अनूठी पहल के कारण एक आदर्श और प्रेरक कॉलोनी बनकर सामने आई है। कॉलोनी में प्रवेश करते ही एंट्री गेट पर दाएं हाथ कॉलोनी का मैप आपका स्वागत करता है। आप गेट पर खड़े होकर ही कॉलोनी का ब्लॉक, गली नंबर और गंतव्य स्थल जान सकते हैं। एक बात और, यदि आपकी गाड़ी पर कॉलोनी का स्टिकर नहीं है तो गार्ड एंट्री करते ही आपसे पहले पूछताछ करेगा। शहर की इस कॉलोनी में इसके अलावा 100% डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, महिलाओं द्वारा घरों पर होम कंपोस्टिंग, सीनियर सिटीजन द्वारा कम्युनिटी कंपोस्टिंग व पौधारोपण और पार्कों का रखरखाव आदि कॉलोनी की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे कॉलोनी को व्यवस्थित रखने का सलीका साहिब जी नगर से कोई भी सीख सकता है। नगरायुक्त गजल भारद्वाज साहिब जी नगर में सफाई व उद्यान आदि कार्यों का निरीक्षण करने वहां पहुंची तो यह सब व्यवस्थाएं सामने आई। नगरायुक्त ने कॉलोनी की इस नई पहल पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा दूसरी कॉलोनी के लोगों को वहां बुलवाकर परस्पर समन्वय के साथ ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि शहर में अन्य कॉलोनियों को भी ऐसी ही आदर्श कॉलोनी बनाया जा सके। जनपद में पुलिस द्वारा गौकशी के मामले में की जा रही कार्यवाही को लेकर प्रांत संयोजक बजरंग दल ने SSP का किया धन्यवाद। आपको बता दें, जनपद में लगातार गौकशी के मामले सामने आ रहे थे, जिसमें SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही है। गौकशी के मामले में कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से खुश होकर बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय पहुंचकर SSP से मुलाकात की एवं SSP का धन्यवाद अदा किया। इस संबंध में विकास त्यागी प्रांत संयोजक बजरंग दल ने संबंधित जानकारी दी। जनपद में लगातार गोकशी के मामले देखे जगह। हाँ, भी पिछले 8-10 दिनों से गोकशी की कुछ घटनाएं बढ़ी हैं। उससे पूर्व गोकशों के खिलाफ पुलिस ने एक अभियान चलाया था कि जो गो तस्कर थे और उन्हें पकड़ते थे और इनकाउंटर में पुलिस उन्हें और ढेर कर दी थी। तो हम आज कप्तान साहब से मिले हैं, चल 2-3 दिन से गोकशी हुई है तो पुलिस ने भी कार्रवाई की है, 4-5 लोगों को पकड़ा है, इनकाउंटर उन लोगों का किया है। तो आज हमने कप्तान साहब से मांग की है कि गोकशों को पकड़ो और इसी प्रकार से इनके खिलाफ और ये कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि गो तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस भी उस तरफ कार्रवाई कर रही है। और हम SSP साहब का भी धन्यवाद करने के लिए आए थे कि कल की घटना और आपने रात की उस घटना को और आपने खोल दिया। इस प्रकार का आपका अभियान ही आगे भी जारी रहना चाहिए।